once again to another heart-touching journey on Ruhani Justaju. This is yours, as well as ours, sacred space for divine longing and soulful reflections. This is the 16th episode. In this episode, we will try to dive deeper into the unseen realms of faith, devotion, and divine love. A realm where logic pauses and the soul takes the lead. Whether you're walking the path, whether you're questioning it, or just beginning to feel the call, this space is for you. So take a breath, soften your heart, and let's begin by welcoming our most loved Rimple Auntie, जिनके मुख से अपने गुरु की उस्तत सुनने के लिए मन तरसता है। आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। गुरु जय गुरु। प्यारी प्यारी संगत को नमस्कार। मैं हमेशा नमस्कार इसलिए बोलती हूँ कि गुरु जी जब जलंधर में ऐसे ही मैं बैठी भी होती थी गैलरी में, बड़ी क्यूट स्माइल करके जब ऐसे उन्होंने जलंधर में तो चलते फिरते थे और क्यूट स्माइल करके ना मेरे को बोला नमस्कार, तो मैं मतलब नमस्कार ही बोलती हूँ अपनी सत्संग शुरू करने। नमस्कार, आप सही कह रहे हो आंटी, क्योंकि उस टाइम पे हम जय गुरु जी नहीं बोलते थे, गुरु जी को भी नमस्ते ही बोलते थे ना। हाँ हाँ हाँ। सो आंटी, याद करके बताओ, बिकॉज आपका तो पता नहीं, आई बिलीव दैट सबका ही जन्मों जन्मों का कनेक्शन है, बट स्पेशली विद योर मॉम एंड योर पेरेंट्स एज वेल हैविंग दिस हिस्ट्री, तो वो पहला क्षण जब गुरु जी का जिक्र आपने सुना हो, वो पल कौन सा था, एंड उस पल से लेकर अब तक हाउ हैज योर perspective with regards to Guruji evolved and why? एक्चुअली आती जब गुरु जी के पास हम गए तो मेरे फादर के कुलीग थे, उन्होंने बोला कि जलंधर जाके आओ। और उस टाइम मेरे पेरेंट्स मतलब मेरी सिस्टर के रिश्ते को लेके बहुत बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे। और उस टाइम में अर्ली वेडिंग्स हो जाती थी, 2021, और जैसे जैसे वो 25, 26, 27, और वो तो ऐसे लगता था ना कि अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो मेरे फादर के कुलीग ने कहा जलंधर जाके आओ, और हमें नहीं पता था कि वो जहाँ भेज रहे हैं वो क्या जगह है, वहाँ पंडित हैं जो, बस उन्होंने हमें एड्रेस दिया। और गुरु जी जो डिफेंस कॉलोनी अब है, इससे पहले रहते थे, मैं लेट 80s की बात। और जैसे ही वहां पहुंचे और गुरु जी ने एकदम से कह दिया मेरे फादर का नाम, आओ चैन साहब, डॉक्टर साहब, मैं इन्हें साल पहला ਤੁਹਾਡੇ घर गया और टाइम भी बता दिया उन्होंने, सब कुछ बता। और फिर मेरे मदर को याद आया कि जैसे मेरे फादर के कोलीग उनके साथ गुरुजी ने पेंट शर्ट पहनी हुई, और जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारे गुरु हैं, और मेरे मामा ने दूर से नमस्कार कर दिया, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे नाना जी दादाजी के टाइम से महापुरुषों को मानते आ, तो मेरे मदर बड़े स्पिरिचुअल थे, मेरे फादर, उनको जैसे पता था ये रास्ता क्या है और महापुरुषों की इज्जत कैसे करते हैं। सिर्फ उस टाइम तक तो ये चीज थी। और एक बहुत मतलब वैसे हम गुरु जी के पास पहुंचे, पर जो सबसे पहले मेरे मदर ने जाना कि ये मतलब क्या है, जैसे ही हम उस दिन गुरु जी को मिलके निकले और मेरे मदर ने बोला कि इनको कोई पंडित ज्योतिषी ना समझती, ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज है। उस टाइम उनके मुंह वर्डिंग जो थी, ये बहुत ही हुई। और मेरे मदर को एक बहुत बुजुर्ग संत थे, वो जैसे यूनिवर्सिटी घर आते मेरे पेरेंट्स के पास और वहीं रहते हो,
और जब उन्होंने चोला छोड़ा, उससे पहले आए बहुत बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, वो उनको पकड़ के चलते। मेरे मदर को कहने लगे कि तू बाहर नहीं पटकना, तेनू रब का रीम। वाह। और फिर वो ऐसे ही था, रब तो पहले ही घर आके, मतलब इनका टाइम हमने, हम मेरे को अब लगता है वो हमारा टाइम फिक्स था कि हमने इतने मतलब सालों के बाद गुरु जी की चरण शरण में जाना है। और मेरे को आरती लगा कि हाय, हमने वो भी 5 साल क्यों वेस्ट कर दिए। या या तो इस तरीके से हम वहाँ पहली दफा पहुंचे। ब्यूटीफुल। एंड आंटी, आपके पास तो सत्संगों के खजाने हैं, तो हमने वो सारे सुनने हैं। और वो सत्संग सुनने हैं जो आप ज्यादा किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ना करते हो, क्योंकि ये रूह की बातें हैं ना। एंड 1 to 1 है। एंड गुरु जी इज फ्रंट एंड सेंटर, एंड गुरु जी वुड से ना, चाय बनाओ तो नाल मेरी गल्ला करो। अल्लाह तो आज करो उनकी है। बेटियां उनकी बातें कर रही हाँ, हैं। बिल्कुल। और जैसे वहाँ जाते ना, गुरु जी का गुरबानी कीर्तन चलता हाँ है। जी, हाँ जी। और शब्द जो होते गुरु जी खुद लगाते थे उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो जी। अपनी एक जबान एक वो से खुद चुनते थे। खुद चुनते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, अगर डिम हो गई लाइट तो यहाँ पे लाइट चली गई है। सो तो कोई बात नहीं, डिवाइन लाइट आ गई है तो वो हाँ, लाइट की हाँ, जरूरत ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल। है। और गुरु जी और का नहीं वैसे ही है, आंटी। और और किसी की भी ड्यूटी लगाते थे कि चाय प्रसाद बना दो, ये करो। और फिर जैसे आरती, वहां जाके जो एक समझ आया, एक रूह को जो चीज छुई, वो जी खुद को पहले नहीं पता चली। जी जी। जैसे पैर अंदर रखा, हम्म तो उस टाइम, जस्ट उस टाइम अंदर से ना, वाहिगुरु वाहिगुरु अपने आप जैसे एक फाउंटेन जैसे होता। वो हम्म कितने दिन तक तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया। पर बाहर निकलती ही वो बंद हो जाता, अंदर जाती वो फिर से वो एक वाहिगुरु वाहिगुरु अंदर से चलता। कुछ हम्म देर के बाद नोटिस किए। और उससे पहले जैसे मेरे मदर स्पिरिचुअल थे, उनका एक ग्रुप था, बैठ के वो एक गुरु नानक चमत्कार पढ़ते या सिमरन करते, बैठ के कभी उनके साथ बैठ जाते। हम्म। और उस टाइम अपने आप अंदर से एक वाहिगुरु वाहिगुरु पहले ही चलने लग गया। और वाह, फिर वो बीच में अपने आप बंद हो गया। फिर ये शुरू हुआ जब गुरु, और बहुत उस खूब। टाइम तो ये था जब गुरुजी ने इतना प्यार दिया और अपने पास रखा, गाड़ी में बिठाया, थोड़ी सी संगत होती थी, उनको जैसे वो आज्ञा दे के, मेरे फादर को कहते उस टाइम तक गरेवाल साहब नहीं जाते थे, मेरे को कभी रोका नहीं, हम्म, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती। और सबसे, अब तो मजे की बात बोलूंगी, ये है कि जिस काम के लिए हम गए, उसको 15 साल लगे, 15 से भी हाँ, ज्यादा साल। और वो काम तो एक बहाना वो था। चीज, वो तो एक बहाना, और वो चीज तो पीछे चली गई। या फिर गुरुजी ने आओ और उस टाइम ये बोला कि ये तो कोई बात ही नहीं, हो जाना है। हम्म और फिर जो उसमें गुरुजी ने चीजें कटवाई, और एक दफा गुरुजी कहने लगे तैयारी करो। अच्छा, और मेरे मामा ने मेरी सिस्टर का लहंगा, उनको बड़ी शौकीन थी। अच्छा, गुरु जी को ना शौकीनी बड़ी पसंद थी, गुरु जी बहुत यस। शौकीन थे। और जाते ही उन्होंने ना सबसे पहले, तेरे कोले इन्ने सूट है, और उन्होंने मेरे सूट, मेरी, तेरे को तेरे पर्स में वॉलेट में इतने पैसे हैं, तेरे को ज्वेलरी का शौक है, और ये चीजें जाते ही गुरु जी ने वो बता दी। हमें लगा गुरु जी को कैसे पता, पर गुरु जी तो सब जानी जान है ही है। और मेरे मदर ने मेरा भी, और लहंगा और वेडिंग सेट खुद डिजाइन किया था, और मेरी सिस्टर का। और उस उन्होंने पहले वो बनवा के रख लिया था कि कभी भी टाइम आ जाए, मतलब शी वॉज प्रिपेयर्ड कि जैसे ही टाइम आए हम इसका वेडिंग कर सकते। और गुरु जी ने आरती हमें एक दफा ये बोला कि तैयारी कर लो, हम्म और डेट भी दे दी।
कि इस डेट को इसकी शादी है। वाह। और हम अच्छा, और हम बड़े खुश, शॉपिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तैयारी हो गई, और कार्ड भी आप कर लो। अ, और वो भी, और हमारे को लगे कि नाम अभी कोई आया नहीं, उसी कार्ड बनवाओ। कार्ड भी मतलब हमने वो देख लिया, पसंद कर लिया, सिर्फ एक नाम ऐड करना था, राइट राइट बिना किसी चीज के। हम तो ऐसे सब कुछ करके बैठे, और राइट। वो टाइम आया, वो डेट आई, वो निकल गई। अच्छा। हाँ हाँ, वो निकल गई, कुछ नहीं हुआ। हाँ। और उस टाइम मेरे पेरेंट्स बड़े डिसहार्टन हुए कि ये तो क्या, और गए के पास, गुरु जी आपने तो ये कहा था, ये हो गया। हम्म। और गुरु जी ने ना, जैसे उन्होंने इधर से सुना और इधर से जैसे निकाला, सुना ही ना। हाँ। इग्नोर किया कि या कुछ हुआ ही नहीं जैसे। या। और फिर अच्छा, उस टाइम ना मेरे को ये मतलब गुरु जी ने लिबर्टी दी हुई है। हर कोई मेरे से कहता कि तू गुरु जी को बोलिए, तू गुरु जी को बोल। और तो किसी को गुरु जी कोई जवाब देते नहीं थे, वो चुप कर जाते थे। पर वो मतलब कि गुरु का ही प्यार, और जो कहना मैंने कहना, मैंने जब जाके गुरु जी को कहना, तो गुरु जी ने ना बड़े प्यार से मेरे को समझाना, और मैंने फिर आके सबको समझाना भी, अब के बारे में कोई बात नहीं। और गुरु जी हमेशा ये कहते, फिर देखोगे, जो होया चंगा होया। और वाह। आरती बाद में ये चीज समझ में आई कि गुरु जी ने उसका कुछ कटवाया, ये सब कुछ उसका मैरिज में जो भी अड़चने थी, जो चीजें थी, वो गुरु जी ने, पता नहीं उसकी एक वेडिंग थी, दो वेडिंग थी, कितना था क्या नहीं था, वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। और वो चीजें जी ने कैसे कटवाई, और उस टाइम हमें ये भी नहीं पता था कि गुरु जी अपने पास बिठा के वो कटवाते हैं। वो हमारे अननोइंगली, गुरु जी का तो वो प्रोसेस, जैसे वो तो शुरू था ही था, वो तो पिछले जन्मों से था। पर हमारी जो नॉलेज में आया, समझ में आया, सबसे पहले मेरे मदर को है। वाह। और अगर कभी मामा ने कुछ बताने की भी कोशिश की ना, तो हम मेरे को लगा कि हाँ अभी टाइम है। और मेरे से ज्यादा बेबी ने मेरे मामा से सीखा, क्योंकि उनको हमेशा गुरुजी मेरे लुधियाना में मेरे मदर के पास ठहराते। बच्चे उनके भी छोटे छोटे थे, उनके वो जब भी आते, जितने दिन रहते, तो वहीं लुधियाना में उनके पास रहते। और फिर गुरुजी ने जो एक बड़े क्वेश्चन, लंबा, मतलब मैं शॉर्ट में ये भी कहूँगी। नहीं आंटी, वो आप लॉन्ग में ही सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। ठीक है। और फिर जैसे मतलब कई दफा होता है, मेरे सारी फैमिली आई, एक एक करके आई, मेरे कजन्स आए, सब फार्मर्स थे। और उन, और उस टाइम ना बड़े प्यार से गुरुजी छोटी छोटी चीजें, जो वो आया उसके मन में आया कि मेरे तो फार्म पे उनके ना ये उम, उसको कॉटन होती थी, और कॉटन को बहुत जल्दी कीड़ा लगा। राइट। और गुरुजी के पास से आया, उसके उसने अपने फार्म पे जाके अरदास की। वो एक टांग पे खड़ा हुआ, और एक टांग पे खड़े होके उसने अरदास की, गुरुजी ये तो हम जितनी मर्जी स्प्रे कर लें, कुछ कर लें, कीड़े जा ही नहीं रहे हैं, प्लीज आप इसका करो। शाम को स्प्रे की, अगले दिन जाके उसने देखा, साथ वाला, बिल्कुल साथ वाले खेत में कीड़ा था, और इसका पूरा का पूरा खेत क्लियर था। वाह। और मतलब जैसे ना उस टाइम वो ये चीजें गुरुजी एक रूटीन में करते थे। वो उस टाइम ये नहीं था कि वो हमें, ये तो था कि ये गुरुजी कर रहे हैं, बट उसमें मतलब वो ना एक जैसे कैजुअली सब कुछ हो रहा था, या कुछ ही से ना, मैं करके एफर्टलेस, दिखाता हूँ। या मैं एफर्टलेस, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। या हाँ एफर्टलेस। और या ना वो कभी सुनाते थे कि मैंने ये किया है, या या मैं ये कर रहा हूँ, पर हमें समझ आती थी कि ये तो गुरुजी कर रहे हैं।
जैसे मेरे मुक्तसर मेरे फादर का फार्म था, तो वहाँ पे ज़मीन ना बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। कुछ नहीं होता था, जो भी था सब सूख गया था। हम्म, और एक दिन बैठे-बैठे गुरुजी कहते कि चल मुक्तसर चल के आते हैं। मेरे मामा ने लंगर बना लिया, गुरुजी को मेरे मामा का बनाया हुआ पसंद था, और बना के सिंपल तरीके से मेरा ब्रदर, मेरे और ये लेके गए, फादर नहीं गए थे। और पेड़ के नीचे बैठ के गुरुजी ने हाथ पे फुल्का रख के और साथ में मतलब ऐसे ही चाय केटल में लेके गए और बैठ के कहने लगे, इथे लॉन बहुत सोहना होगा, इथे घाह बड़ा सोहना होगा। और पहला हमारा फार्म था जिसमें घास हुआ और फार्म पे, और इतना खूबसूरत फार्म बना हम्म। और सब कुछ हुआ। आंटी वो वाला सत्संग भी बताओ जब उन्होंने बैम्बी आंटी को बोला था आपकी मॉम से पाठ सीखने के लिए, राइट? कि इन्हें सिखाओ पाठ किस तरह करते हैं। And the दिव्य प्रसाद, because those are satsangs that जो जिससे सुन के रूह ही गदगद हो जाती कि बंदे को लगता है कि वाओ तेरा अंत किसे नहीं पाया, कि हमारे महाशिव तो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, उससे पहले जो बैम्बी ने सीखा, जब मैं अ, लुधियाना गई, उस टाइम पे फोन नहीं होते थे। जी जी जी। तो मैं जैसे ही घर पहुंची, यूनिवर्सिटी में मेरे फादर थे तो वहीं कैंपस में रहते। हम्म। तो गुरुजी कहने वो मेरे को जैसे ही मैं पहुंची तो कहने लगे कि गुरुजी आए थे, वो मामा डैडी को लेके चले गए, कहीं भी गए हैं हमें नहीं पता। हम्म। और आरती, मेरे को लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ना वहां, मेरे को जाना है, कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, फोन थे नहीं, हाँ। अपना सामान घर रखा। और मेरे को अभी तक भी याद नहीं है कि मेरे को कैसे क्लू मिले, कैसे मैं वहां पहुंची। मैं तो पहुंच गई। वाओ। मेरे को अगर मैं अब याद करूं या उसके थोड़ी देर बाद भी मैंने सोचा मैं कैसे पहुंची, नहीं याद आता। और जैसे ही मैं पहुंची वहां पे, और गुरुजी ने इतनी सुंदर स्माइल दी, और मेरे को पहला ऐसे करके रिंपल इधर up करके मेरे को डिवाइन प्रसाद, जय गुरु जी। मिश्री मिश्री का पूछा, और वो मेरा पहला डिवाइन प्रसाद। वाह। और फिर उसके बाद एक दफा मैंने नहीं गुरुजी को बताया कि मेरा बर्थडे है, गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी कहते तेरा जन्मदिन है। और फिर गुरुजी ने मेरे को एक डिवाइन प्रसाद दिया, गोल्ड की चेन दी, उसमें ओम और रुद्राक्ष, और कहते कि तेरा जन्मदिन, और वो प्रसाद मतलब जैसे ये कहूँ कि आरती जो रूह की खुराक है, हम्म। वो वही पल, वो चीजें जो गुरु जी ने अपने साथ उस टाइम, और जो उन्होंने मजाक में भी बैठे कैजुअल बातें की, अब उनका समझ आता है कि वो बातें कैजुअल कैसे होती। गुरु जी ने तो उस टाइम में जाहिर ही नहीं किया था कि वो क्या है, और जो सिखाया। और कहते हैं ना कि जो ये सोल कनेक्शन, हम्म। एक दफा किसी ने पूछा कि तुसी कदों तो आ रहे हो, तो अक्सर लोग ऐसी बातें पूछते हैं हाँ कि आप हाँ कब से गुरु जी के पास आए। हाँ। और किसी ने पूछा कब से आ रहे, मैं चुप हो जाती थी, मेरे से बोला नहीं जाता कब से आ। हम्म। और उसने फिर पूछा कब से आ रहे, हम्म। गुरु जी कहते उसको बोलते दसीदा नहीं हुंदा, अभी पुछीदा नहीं हुंदा। और मेरी तरफ बोल के कहते कई 100 साल। और
उससे पहले आरती मैं बताऊं, जब ये मेरे मदर में पढ़ती थी उस टाइम, और मेरे मदर जब वो आके सत्संग करते थे सारे, उस टाइम मेरे को दर्शन हुए गुरु गोविंद, और ये बात तो कल शायद एक आधी, और वो मेरे को आज तक वो इतना क्लियर ड्रीम, कि वो जैसे वो जंग का, लड़ाई का टाइम था, और मैं उसमें मतलब मैंने भी कुछ participate किया, मेरे को वो दर्शन करवाए। और जब गुरु जी के दर्शन हुए तो उन्होंने ये दिखाया कि जो गुरु का ड्रीम होता है वो ड्रीम नहीं होता, क्योंकि दर्शन। गोविंदगढ़ घर में मेरे को ड्रीम आया अर्ली मॉर्निंग, और जैसे ही गुरु जी के पास जैसे मैं जाके पहुंची हूँ, मेरे बोलने से पहले ही गुरु जी ने कह दिया, इन्ने बज के इन्ने मिनट से मैं तेनू ब्लेस कर। और फिर समझ आई कि ये ड्रीम तो ड्रीम नहीं होते, ये तो खुद दर्शन। उस टाइम मेरे को, जो कि गुरु जी के सोल पुराना कई सालों का कनेक्शन है, और गुरु का भी हर जन्म में वो, जो हमारे पास गुरु जी आए, जो उनका स्वरूप था, ये तो एक उनके जो स्वरूप की जो ज्योत है, जो लाइट है, वो लाइट भी उन्होंने मेरे को दिखा। उस लाइट की पोशाक है जो हमारी भी है, हमारी जो रूह है, जो हमारी बॉडी है, ये हमारी उस रूह की पोशाक है। हम पहले कैसे थे, हम अब कैसे हैं, हम आगे कैसे हैं। और गुरु जी तो हर, कहते हैं ना कि हर जन्म में जब जब जरूरत है, तब तब खुद भगवान ने, रब ने जन्म लेके दुनिया का कल्याण किया। और फिर कई सालों बाद, जब ये मेरी सिस्टर के रिश्ते को लेके मेरे मन में सवाल आए कि मेरे मदर फादर, इन्होंने तो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, कुछ नहीं, और उनके साथ ये क्यों हो? क्योंकि उनके लिए तो ये था कि बस पहाड़ के, आजकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, पर उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा थी, और उनके लिए तो ये सबसे बड़ी थी बात। और फिर गुरुजी ने मेरे को मेरे पेरेंट्स का पुराना जन्म, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई, सबके आती है। हम कहते हैं ना कि हमें क्या पता है हमारा पिछला जन्म क्या, जी। पर गुरु जी ने मेरे को एक एपिसोड पुराने जन्म मेरे पेरेंट्स आके, कि वो था उनका और मैं हूँ। और कहते थे इन्हों का बुढ़ापा बड़ा अच्छा, बुढ़ापा बहुत अच्छा। और मेरे मदर तो बहुत यंग चले गए, और उस टाइम यंग इन द सेंस शी वाज 56 55, That और is young. हेल पार्टी, Yeah. कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, चलते फिरते। और उससे पहले एक दफा गुरु जी के पास में गई जलंधर, और मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर रिटायर हो चुके थे, और जहाँ उन्होंने शिफ्ट किया, अभी अपना घर नहीं था और जहाँ वो रह रहे थे, गुरु जी मेरे को कहते, और मेरे मदर ने मेरे को नहीं बताया था, बाद में मेरे को कहते अब जा, और दो एक दिन में वहां पे एक और गुरु जी के भगत है, उनका घर था लुधियाना में, और वो भी उस टाइम आए हुए थे, तो गुरु जी ने उनको बोला कि चाबी दे, और उन्होंने चुपचाप अपने घर की चाबी दी, वो वहां नहीं रहते। मेरे को वो चाबी दी, मेरे को कहने लगे कि इस घर से जितनी जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स ने शिफ्ट, मामा ने शिफ्ट। और मैं गई तो सारा घर में सारे बीमार पड़े, और मैं गोविंदगढ़ में थी, मैं अपने सेवादार साथ ले गई एक गाड़ी एक्स्ट्रा, और आके पैकिंग करने का भी टाइम नहीं था, जैसे गुरु जी ने मेरे को चीजें उठा उठा के गाड़ी में भर के, बड़ी तो चलो आ गई, जैसे जो भी कैरेज वगैरह, उनमें छोटा छोटा सामान उठा उठा के गाड़ियों में रख रख के, मतलब दौड़ दौड़ के वो खाली।
कुछ नजर आया कि मेरे मदर को कोई लेने आए उस टाइम। और जैसे ही मैं वहां गई तो मेरे को उस टाइम भी नहीं पता था, मामा ने बाद में बताया, कहते चल आंटी नु नवी जिंदगी। और उस घर से उनको शिफ्ट करके और करवा के, और गुरु जी ने उनको उतने साल दिए। और मेरे मदर जब गए तो फिर मेरा ये सपना था कि आप तो कहते थे कि इनका बड़ा, बुढ़ापा। और ये कैसे। और फिर गुरु जी ने मेरे को मेरे मदर दिखाई कि उन्होंने अपनी डेथ से मांगी। और गुरु जी को ये कहा कि मेरे ये दो काम, इसके के बदले मेरी जान। मेरे वो कहते थे, कहते मेरा जन्म नहीं है, ये हमें बोलते थे मेरे, कि मेरा अगला जन्म नहीं। और उनको ये था कि बस मेरे ये दो ही काम है, ये हो जाए मेरे को तो मतलब मेरा रहने का या मेरी कोई जिंदगी का कोई और मकसद है ही नहीं। और फिर गुरु जी ने मेरे को दिखाया कि मेरे मदर, और हम पूरी की पूरी फैमिली मेरे मदर पे डिपेंडेंट थे। गरेवाल साहब के पेरेंट्स नहीं थे, ये तो बहुत छोटे थे जब इनके 15 14 15 इयर्स के थे जब वो द पेरेंट्स डाई। अच्छा। और मेरे मदर ने, हम तीन तीन बहन भाई, हम सब पीछे, और सबसे ज्यादा प्यार गरेवाल साहब को फिर मेरे मदर ने। और जब वो गए हम सारे हिल गए। और उसके बाद जब मैंने पूछा कि गुरु जी ये सब कैसे, क्यों, और फिर जो वो एक चेंज दिखाई, एक अवेयरनेस दी उस टाइम, वो मेरे को दिखाया कि एक बहुत बड़ा किला है जैसे पुराने होते थे, और उसके बाहर बहुत बहुत संगत बैठी, पुराना पेड़ है, और छोटा सा जैसे रास्ता है, और साथ में पहाड़ी जैसी छोटी सी, मतलब ऊंची। और गेट खुलता है, बड़ी संगत बैठी है बहुत ज्यादा। गेट खुलता है, और गेट के वहां से संगत खड़ी होने लग जाती है, और हाथ जोड़ के खड़ी। और वहां से जैसे चलते आ रहे हैं, जहां मैं खड़ी हूँ वहां नजर नहीं आता कि कौन आ। जब देखती हूँ तो एकदम मेरे पास से मेरे मदर निकल रहे हैं, और पीछे पीछे गुरु जी। और मैं बड़ी जोर से चिल्ला रही हूँ, मामा मामा, क्योंकि हम तो पहले ही वो टूटे हुए थे। मेरे को लगा कि ये तो मेरे मदर तो यहाँ है। और जब मैंने उनको मामा मामा बोला तो उन्होंने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। गुरु जी ने मेरी तरफ देख के स्माइल। और उस टाइम ये समझ आया, ये समझ आई, ये सोची गुरु जी ने पाई कि ये तेरी माँ थी, जब इस जन्म में, जब वो उस रूप में थी। अब ये गई, अब ये तेरी माँ नहीं है, अब उसकी जर्नी अलग है। सबका फिर वो तो वही बात हुई ना, सबकी हमारी जर्नी तब तक है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बहन भाई, हमारी जर्नी तब तक। कहते थे कि कभी बाद में उनको पकड़ना नहीं है, उनको याद नहीं करना। और उनको जैसे हमारे सरदारों फैमिलीज में क्वार्टर ईयरली वो एक पार्ट होता है, वो गुरु जी कहते थे तो नहीं करना चाहिए। हम एक तरफ तो कहते हैं ना कि हम उनकी रूप के लिए अरदास करते हैं, हम वो एक चीज मांगते हैं कि ये अ, इनको आप अपनी चरण शरण में लो। और बोलते हैं कि ये रूह को जब हम याद करते हैं तो वो रूह डिस्टर्ब होती है।
वो फिर वहां नहीं जाती जहां मतलब उसको जाना होता है, वो फिर भटकती है। ये बातें गुरु जी के ने मतलब मेरे को सिखाई। अब और किसी के साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है मैं वो नहीं कहती। राइट राइट और राइट। फिर गुरु जी ने मेरे को ये एहसास दिया कि मैं तेरी माँ। और यकीन करना, उसके बाद वो जो माँ वाली चीज है ना, वो मेरे को गुरु जी से मिली। और उससे पहले जो आपने पूछा कि बेम्बी को कैसे सिखाया कि वहाँ की, तो मेरे मदर को कहने लगी इन्हों दस किस तरह समाधि लगाई। हम्म, और फिर मेरे मदर ने बेम्बी को कहा कि आपने गद्दी लगानी है, आपने हम्म। अपनी कोई, मैं बड़ी ब्रीफ में सुनाती हूँ, बाकी तो वो बेम्बी सुनाएगी। हाँ, उनकी बुक में है, उन्होंने लिखा है। हाँ, हाँ। और उसको आपने कैसे सजाना है गद्दी को, उसके ऊपर शीट, एक एक एक्शन आपने, आप कर रहे हो वो आपने अपने ध्यान में करना। हम्म, और फिर उनको इनवाइट करना, वो आपके सामने से बातें कर, और आपको आपकी बातों के जवाब देते हैं। वो कहते हैं ना सीधी टेलीपैथी, मेरे को वो हम्म, टेलीपैथी भी गुरु जी ने अपने, एक जैसे बच्चे को माँ चलना सिखा बोल, और क्लास में जैसे हम प्री नर्सरी, मेरे को तो सब कुछ आपके गुरु जी ने सिखाया। और सिखाया भी टेलीपैथी, तभी वो है ना, एक टेलीपैथी कई चीजें बोल हम्म, फोन ना किया कर, तभी मेरा कनेक्शन, मेरा उन्होंने बोल के बना। और मेरा ये था कि जब तक अंदर से नहीं निकलता मेरे से ना, वो चीज होती नहीं। एक दफा की बात है, मेरे को कहते तू एवे माँ प्रसाद, चिकन को माँ प्रसाद बोलते ना खाया कर, हम्म, और फिर ले लेना, क्योंकि उस चीज में ना वो मतलब अभी ये था कि ऊपर ऊपर से नहीं कर सकती तो मैं ले लेती। एक दिन मेरे को वो कहते छड़ दे माँ प्रसाद, जब उन्होंने ये बोला ना छड़ दे माँ प्रसाद, हम्म। वो दिन और आज का दिन कभी मेरा उस तरफ देखने को भी मन। और मतलब ये चीजें थी कि छड़ दे, और वो कई चीजें वो बोल के सिखाते, और कई चीजें वो टेलीपैथिकली। और जब गुरु जी ने, अच्छा उनके साथ इंसिडेंट्स तो इतने, जब वो चोले में थे उस टाइम, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन, ओके, और 84। हाँ, और गुरु जी के पास जाना, और शाम के टाइम तो कोई सड़कों पे नहीं होता था, और उस टाइम भी गुरु जी हमें रात के 2 बजे 3 बजे, जबकि सिर्फ वहाँ पे या तो आर्मी पुलिस होती थी और या टेररिस्ट होते थे, और कभी इतना डर लगना कि अब हम जा रहे हैं तो पता नहीं क्या होएगा। और आप यकीन करना, जैसे ही हम आते वहाँ पे आगे बैरियर लगे होते पुलिस वालों के, वो बैक कर लेते अपनी, वो एक्नॉलेज ना करते कि हम वहां से निकले, कि कोई बर्ड निकले। और मैं ना पीछे मुड़ मुड़ के देखती कि ये ना होए कि वो तो था कि पास से निकल गया कोई, तो पीछे से फायरिंग हो जाती। तो मैं पीछे मुड़ के देखती, एक दो दफा किया, उसके बाद पता चल गया कि अब इसका तो गुरु जी कर रहे हैं। और वो टाइम पे, जिस टाइम पे वो हमें, क्योंकि कभी हम पूछते नहीं थे, आज्ञा नहीं लेते थे, वो अपने आप से आज्ञा देते, तो हमारी जिंदगी यही थी कि उठो तैयार हो, गुरु के पास गोविंदगढ़ से, उस टाइम तो सिंगल रोड, जलंधर जाओ। और वहां से जब गरेवाल साहब ने जाना शुरू किया, गुरु जी अच्छे यूनिवर्सिटी में कई दफा किसी को बोल देते कि मेरे को छोड़ा, तो पूरा दिन वहाँ स्पेंड करते। और जैसे वहाँ पे मतलब लंगर खाते
लेते और रेस्ट करते, और उनका रेस्ट करने के बाद एक दफ़ा ऐसे हम, मैं, मेरी सिस्टर, मदर, हम, गुरुजी, अच्छा बेड पे नहीं लेटते थे, कहते नीचे गद्दा लो, हम्म। और नीचे गद्दा लगा दिया, गुरुजी रेस्ट कर रहे हैं, और मेरे मामा को के सामने हाथ कर दिया, दबाओ, मेरे मदर हाथ दबा रहे हैं, और मैं और मेरी सिस्टर पैरों की तरफ है, हम पैर दबा रहे हैं। जी, मेरे मदर ने थोड़ी देर बाद बोला कि गुरुजी एक ही, और जैसे ये रिस्ट है ना, ये दबाते दबाते यहाँ पे, और जैसे मेरे मदर दबा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक ही, और मैं और मेरी सिस्टर ऐसे ऊपर होके देख रहे हैं कि हमें भी कुछ दिख जाए, तो हमें तो कुछ नहीं दिखा, और फिर हमारे मन में भी मामा को क्या दिखा जो हमें नहीं दिखा। हम्म। और जब हमें टाइम मौका मिला तो मैंने अपने मदर से पूछा कि आपको क्या कहते, गुरु जी के यहाँ पे एक चश्मा, चश्मे में मोटे मोटे एमरल्ड, डायमंड, रूबी, और ये मतलब वहां पे थे, और जैसे जैसे कहते मैं दबाती, कोई मेरे हाथ से इधर को निकल के गिर जाता, कोई इधर से निकल के, और उसमें क्या दिखा कि गुरु जी की जो बॉडी है, ये तो एक अनमोल, अनमोल रत्न, जिसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे कभी गुरु जी को किसी ने पूछा, गुरु जी तुसी किथे, मतलब कित्थों दे हो, किथे रहंदे हो, गुरु जी कहते बेगमपुरा शहर का नाम, हम्म। बेगमपुरा, जहाँ कोई हम्म। गम। हम्म। तो ये चीजें, मतलब गुरु छोटी छोटी, जैसे बोलूं, मेरे मदर को डायबिटीज थी और उन्होंने इंजेक्शन लेने शुरू किए, और गुरुजी फिर आए और आके मम्मा उन कहते पत्ते ले आओ, अपने आप उस टाइम पत्ते लगाते थे, जब पत्ते लगाए तो बहुत सारा ना, जब कुछ देर लेटाते थे पत्ते लगने के बाद, फिर कहते चलो निकाल दो, और उनमें से बहुत सारा पानी निकल, जैसे मामा ने उठे और ऐसे हाथ में लिए, बहुत सारा, और जब बोला बताया गुरुजी को, गुरुजी कहते सारे टीकियां का असर कर दिता, टीके ना लगवाए। और एक दफा मेरे को पीरियड्स की प्रॉब्लम, वो भी मैं सोच रही थी गुरुजी ने ना ये सब चीजें अपने पास रख के कटवाई, अब समझ शुरू हुए, और एक महीने मैं डॉक्टर के पास उस टाइम, चाहे कुछ हो जाता था डॉक्टर के पास तो जाते ही, तभी आज तक भी डॉक्टर का नाम लेके ना एंग्जाइटी जैसे, क्योंकि कभी गए ही नहीं थे डॉक्टर के पास, ना मैंने गुरुजी को बताया, ना गुरुजी ने अपने आप पत्ते मंगवाने लगने, और अपने आप ही एक दिन उन्होंने पूछा कि हो गए ठीक, लेकिन नहीं गुरुजी, और गुरुजी ने फिर पत्ते लगाने, कोई ना ठीक हो जाए, और मेरे को लगना आज ठीक हो, पर फिर नहीं थी, और एक महीना चले और मैं भी डॉक्टर के पास नहीं गई, और फिर गुरुजी ने एक दिन मेरे को बोला जा तेरा कल्याण कर, और उस दिन मेरे को पता लगा कि आज मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मतलब ये समझ वो ग्रेजुअली अपने आप आती गई, और उस टाइम ये नहीं था कि जो मेरे को एक स्पिरिचुअल जो लेवल है वो तो बहुत नीचे था, और सडनली एक दिन रियलाइज हुआ कि ये सब चीजें, और टेलीपैथी कैसे सिखाई, उस टाइम तो पता भी नहीं था कि क्या टेलीपैथी होती, गोविंदगढ़ से जाना फोन होता नहीं था, और आंखें बंद करके ये देखना कि गुरु जी का हर रोज सुबह उठ के पहले तो बैठ के मैंने घर से ही आसन पे माथा टेकना, और उसके
जैसे मेरे को नजर आना कि आसन खाली है, उस दिन जाना तो गुरुजी नहीं मिलते थे, गुरुजी कहीं और अपनी मौज में निकले होते थे। और जब ये देखना कि गुरुजी आसन पे हैं, वो एक टेलीपैथी चली, और फिर समझ आनी कि फिर उस दिन गुरुजी हमें मंदिर में ही मिलने। इस तरह से वो टेलीपैथी। अब और आपको उन्होंने मंदिर, श्राद्ध के लिए मना किया था, राइट आंटी? श्राद्ध मत किया करो, हाँ, नहीं, बिल्कुल मना किया। मैं मना भी, किया था। हाँ तो जी, जैसे अभी पापा की भी बरसी आ रही है, तो मेरे मन में था आंटी कि मैं पाठ करूं, पाठ करवाऊं, तो इज दैट ओके और नॉट ओके? नहीं, नहीं, अकॉर्डिंग ओके, टू गुरुजी ओके, नहीं। उनके, ओके। क्योंकि वो आपके पापा थे जब थे, जैसे हम्म। मेरे को मौका था तो उन्होंने एकदम से दिखाया है ना। और मैंने भी अपने बच्चों को बोला हुआ है कि जैसे मैं, तो मेरा तो ये नहीं करना है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू गुरु जी हम्म। जो होना चाहिए वही होना चाहिए। और बाद में मेरे को याद भी नहीं करना, जैसे हम कभी उनकी फोटोज भी लगा लेते हैं, हम्म। वो भी नहीं लगानी। हम्म। हाँ, बिकॉज आंटी मेरे मेरे जहन में ये आता है कि पाठ करना है तो गुरु जी के लिए करना है, क्योंकि वो अल्टीमेट मदर ऑफ द यूनिवर्स है, राइट? मदर फादर जो भी आप कह लो। आपने, हाँ, वो अपनी रूह के लिए कर, वो हाँ, तो रूह में क्या है, अंदर कौन है, गुरु है। हाँ, राइट, तो राइट, राइट। अपने आप ही, क्योंकि हमारे तो सारे फिक्र ही गुरु ने लिए हुए हैं। हाँ, हमारे को वही। तो उन्होंने, हमारे को तो उन्होंने एक जो जीने की राह पे छोड़ा हुआ है, जो जीना सिखाया हुआ है, और उसका तो मतलब चीज ही अलग है। हम वो वो है पूरे संसार का बोझा लेकर बैठे हैं, मतलब आपको पता है क्या चल रहा है दुनिया में, लड़ाई झगड़े ही ये वो, पूरा पूरा स्ट्रेस गुरु जी ने ले रखा है। ले, बिल्कुल। और हमें तो उन्होंने क्या बोला है, बहुत सिंपल। और जो सिंपल चीज है ना, ये रास्ता बड़ा कठिन है, इस हम्म। पे चलना बहुत मुश्किल, पर है बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रास्ता, हमेशा कहती हूँ। आज आपको अगर एक टनल में आप जा रहे हो, तो हम्म। आपको बिल्कुल अंधेरा नजर आता है, पर वो रास्ता आपको सीधा दिख रहा है कि ये रास्ता गुरु जी ने हमें दिया है। हमें आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता। आंखें बंद करके टनल में जाओ, आगे आपको लाइट और गुरु जी मिलेंगे, आप वहां हम्म। फैलाते और आंटी जैसे माड़ा समय गुरुजी कहते रहते थे, बड़ा माड़ा समय आने वाला है, और कोई संकेत या कोई ऐसी खास बात जो गुरुजी ने बोली हो, जिससे सुन के एटलीस्ट हमारे श्रोतागणों को थोड़ी सी अवेयरनेस होए कि व्हाट तो गुरुजी हैड सेड एंड हाउ टू गेट अराउंड इट। गुरु जी कहते थे कि बहुत बहुत माड़ा टाइम, राइट, और राइट। उस टाइम, और कहते थे कलयुग में कीर्तन प्रधाना। हम्म। जो कीर्तन, जो कीर्तन है ना, वो बहुत बहुत बहुत, मुझे कहते थे मैं खुद लिखे थे, आप उसका एक मतलब समझो। कभी, दोबारा रिपीट करना, हाँ आपकी आवाज हाँ, कैसी है आंटी? अच्छा, गुरु जी कहते थे जो गुरबानी कीर्तन है, हम्म। अपने पास बैठ के भी उन्होंने एक भाई साहब को बुलाया और कीर्तन, और जो जो मन में उस टाइम प्रेयर निकलती गई, और गुरुजी को बाय देखो टेलीपैथी टाइम वो कैसे आपको सिखाई, कि जो एक अरदास निकली, मेरा वैद गुरु गोविंद, गुरु जी ने अगला वही लिख के दे दिया, मेरा वैद गोविंद। और जो जो चीजें मतलब अरदास आती गई गुरु जी, और गुरु जी कहते हैं मैं लिखे है शब्द। इसीलिए गुरु के मंदिर में गुरु शब्द की महिमा है, गुरबाणी की, हम्म। शुरू से गुरबानी। हम्म। और ठीक है, आपका अगर मतलब हमने कुछ सुनना है, जो भी हमारा मन करता है, चाहे हमारा ध्यान उसमें लग रहा है, हम्म। आप वो सत्संग, जो गुरु की सत्संग है, वो तो यही है जो गुरु जी ने करवाई बड़े सिंपल तरीके, चाय प्रसाद, और उनको बहुत अच्छा लगता था खिला के, सिंपल लंगर, हम्म। और गुरबानी कीर्तन। अच्छा, उन्होंने ना गुरबानी कीर्तन की आवाज बहुत
ऊंची कर देते, रिमोट भी उनके हाथ में होता था। हम्म। क्योंकि वो क्यों ऊंची करते थे कि आपका ध्यान कहीं और ना भटके। राइट राइट जब राइट। आवाज बहुत लाउड होती है तो हमारा सारे का सारा ध्यान उस वो हमारे कानों में, हमारे रूह में, हम हम्म उस रूहानी चीज में डूब जाते हैं। उसका ये मतलब था। और सॉरी अगर तो से के जैसे हम कोई सामने लाइव है, चाहे हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं, गुरबानी कीर्तन वहाँ भाई साहब कर रहे होते हैं, या हम्म हम लाइव गुरु जी की सत्संग में मतलब बुलाते हैं किसी को, कोई भजन कर रहे हैं कुछ, हमारा ध्यान, आप देखिए कितने लोगों का ध्यान जो होता है वो जो गाने वाले हैं हम उनकी तरफ देखते हम्म हम्म हैं। उस टाइम हमें वो चीज जो, अगर हमारे को उसमें रस आ रहा है, हमें उसमें भी गुरु की वो चीजें, गुरु जी तो वो गानों में भी कहते थे, उसमें भी हम्म आपको गुरु का आंसर मिलेगा। हम्म। गाड़ियों में जब गुरु जी के साथ सफर करना, उस टाइम गुरु जी गाने पंजाबी कहते, 2 घंटे से ज्यादा आप कीर्तन सुन ही नहीं सकते हो। हम्म ये भी नहीं वो कहते थे कि सारा दिन आप पाठ में लगे रहो, सारा दिन कीर्तन, जितना टाइम लगाओ उतना टाइम ध्यान में लगाओ। हम्म और वो चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं, आपके मन को अच्छी लगती हैं, आपके कानों को सुनने को अच्छी लगती हैं, वो आप लगा सकते हो किसी भी टाइम। पर राइट। अगर हम गुरु की सत्संग कर रहे हैं तो उस टाइम तो हमारे को जो गुरु का दिया हुआ रास्ता है, जो गुरु बिल्कुल का बताया हुआ एक चीज है, उसी में जाना है। बिल्कुल। और गुरु जी ने कभी भी कोई चीजें ये पुत्र और कभी चीजें तो नहीं हाँ, की। पता नहीं क्या क्या मैसेजेस सर्कुलेट होते और हैं। और आज तो ये पाठ, ये आप इतने पाठ करो, इतने सोमवार मंगल मंदिर जाओ, ये आप ऐसे करो। और कई दफा यूट्यूब पे ही आता है कि ये तुम्हारा बाहर जाने का लगन बन रहा है और आप ये पाठ सुनो। तो ऐसे गुरु जी ने वो शर्तों में तो कभी आप गुरु को पा ही नहीं सकते। और गुरु जी ये कहते थे अगर कोई हमें बहुत सारी संगत उस टाइम जब थोड़े थे ना, तो उस टाइम पता चलता था, हम इंटरेक्शन हमारी ज्यादा संगत से भी होती थी, और गुरु जी भी बैठ के आपके साथ बातें करते थे। उस टाइम की बात, गुरु जी दूर से ही कभी मजाक के मूड में कि साडा इम्तिहान लेना है। हम्म, इन्हों नहीं पता जो गुरु ने इम्तिहान लए तो फिर की होना। 100 सुनार की एक लोहार, वो कहते आप yeah, करी चलो टक 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 जो आपने करना है, पर सुन एक ही लोहार की, लोहार गुरु जी की था। और कहते 3 मौके मैं देती, हम्म, मतलब असली मौका देंगे, ये नहीं कि मतलब हाँ किसी को 3 किसी को 2, वो उसके हिसाब से 3 तो निकले। कहते असि अपनी मेहर वापस भी ले। तब मैं कहती हूँ ये रास्ता कठिन भी है, ये रास्ता इतना जैसे हम बहुत नाजुक डोर पे चल रहे, डोर तो फिर मैं कहूँगी थोड़ी मजबूत, हम्म, बहुत बहुत पतली, पतले धागे पे, तार पे चल रहे। अगर इसमें हम आज मैं में या हमारी सोच समझ या हमारी कह लो मतलब कोई भी चीज जो मैं करना चाहती हूँ या मैं हूँ, वो आ जाता है, तो हम तो एक सेकंड में उससे गिर जाएंगे। और इसका बैलेंस रखने के लिए बहुत बहुत ये मुश्किल है। पर अगर एक दफा आपको बैलेंस आ जाए फिर तो मजा ही, फिर आपको, आप उस पर दौड़ भी सकते हो। हम्म, फिर आप गिरोगे नहीं इधर उधर, आपको पता है कि मैं थोड़ा सा भी इधर से इधर हो गया तो मैं तो गिर सकता हूँ, तो इसलिए मेरे को वैसा नहीं करना, नहीं करना। ये समझ बहुत। हम्म, और जैसे गुरु जी ने कहा
मैं अपनी मर्जी नाल आया, अपनी मर्जी नाल लाइट चों आया, लाइट दे विच चले जा। गुरु जी है तो है ना कि वो उनके जो लाइट, जो रूप, उसकी वो पोशाक जो हमारे को, तो उसी की आदत है आज भी। अगर हम गुरु को अरदास करते हैं, बड़ी कोशिश करती हूँ कि एक जोत, एक लाइट, हाँ ठीक है वो भी आती है, पर जो गुरु का स्वरूप जिसके साथ हमने प्यार, जिनको हमने, जिन्होंने हमें उस चीज का मौका दिया है, हमें गले लगाया है, बहुत प्यार, बहुत प्यार, और हमसे मांगा क्या, कुछ भी नहीं। तो वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, वो करते हैं सिर्फ प्यार और सच्चा दिल। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं, मूर्खों के हम दास। और आरती एक एक लाइन, एक एक ये चीजें प्रैक्टिकली अपने साथ सिखाई और कुट कुट के भरी हैं। हम नहीं, मन चंगा ते नलके का पानी भी गंगा। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, नलके दा पानी पी। बड़ी दफा किसी ने कहना, गुरु जी हमने यहाँ कोई होली का नाम लेना, वहां जाना दौड़ है, क्योंकि गुरु जी की चरण शरण में तो सारे जहां थे, सारे जहां है। और कहते थे लंबियां लाइना लगन, यस। और जिन्ना तुसी मतलब दर्शन कर सकते हो, जिन्ना, और उस लाइट के दर्शन गुरु जी ने कैसे करवाए। उस टाइम गुरु जी जीके में थे, और गुरु जी बड़ी संगत, सारे कुछ। और जैसे ही गुरु जी के पास जाना, पूरी तैयारी करके सूटकेस करके कि अब हमने ना गुरु के पास है। और कंटोनमेंट में जहाँ गुरु जी रहते थे ना, वहीं अपने पास ही ठहराते हमेशा। हम्म। और जब सूटकेस भर के जाते तो अगले दिन छुट्टी हो जाती थी, जाओ। और जब ऐसे जाना कि बस एक दिन के लिए जा रहे हैं, हाँ, तो गुरु जी ठहरवा देते थे। कपड़े वहां पे धोने, प्रेस करने, धो धो के पहनने, क्योंकि Yeah. बाजार जाने का भी ना टाइम मिलना। और हम्म। उस टाइम गुरु जी ने जीके में उनके साथ, सुबह गुरु जी ने तैयार हो जाना, उनके साथ जीके में जाना, रात को उन्हीं के साथ वापस आना, और कैसे वो दिन, वो टाइम वहां पे निकालना, मैं क्या बताऊं। वो वक्त, वो घड़ियां, वो आज भी उनके उस टाइम में जो गाड़ी में वो गाने, उसकी गजलें, जो गुरदास मान के वो गाने लगे होते, आज भी मेरे हैं तो मैं लगती हूँ, तो मैं तो उसी टाइम। और एक कहने लगे गरेवाल साहब को कि गड्डी लगाओ, हम्म। और गुरु जी की गाड़ी पीछे हमने अपनी गाड़ी लगा, और एकदम से गुरु जी ने पंजाब आने का प्रोग्राम बना लिया। और जो गरेवाल साहब को भी अपनी गाड़ी में आगे बिठा लिया, और मैं पीछे। और जैसे ही सफर करते ना, तो गुरु जी बड़े, जैसे छोटा बेबी होता है वैसे। अच्छा आप देखो, गोद में गुरु जी का सिर, और ऐसे मतलब वो ऐसे सीट पे लेट जाते थे, तो ऐसे लगता था जैसे छोटा बेबी लेटा हो। Yeah. Yeah. और ये लगना कि बस अब ये जिंदगी ना यहीं पे खत्म हो जाए, या ये ऐसे ही चलती जाए, रुके Yes. ना, वो Yes. एहसास होता था। और Yes. लगता था और कुछ नहीं चाहिए। और जब मतलब रात का टाइम ज्यादा सफर करते, और हम्म। ऐसे ही लेटे लेटे मैं थैंक यू शुक्राना शुक्राना करते गुरु जी को। अपनी मतलब लैब में उनका था, कभी हाथ दे देते, हाथ दबाते, वो कहते केड़ी लाइट है। तो मैंने ऐसे करके साइड में देखा, तो रात के टाइम वो फैक्ट्रीज थी, और वो लाइटें जलती हैं दूर कहीं। तो मेरा ध्यान उधर गया, तो मैं उधर देखने लगी, गुरु वैसे आंखें बंद करके गोद में वैसे लेटे। मेरे को कहते हैं वो दूर नहीं, नेड़े देख। और जब मैंने पास देखा,
आंटी आपकी आवाज बिल्कुल कट गई। अच्छा, वो हाँ। लाइट जो हाँ जी। गुरुजी कहते हैं असली लाइट, अच्छा। वो लाइट के गुरुजी ने मेरे को दर्शन वाओ। और उसकी आवाज जो हम्म। आवाज के भी दर्शन हुए। जब मैं मतलब मेरे को लगे कि वो जैसे मैं थोड़ा ऊपर होके देखा तो गुरु जी की जो गाड़ी में फ्लैग था, हम्म। फ्लैग के अंदर से वो लाइट की लहरें निकल रही थी करके। और मेरे को लगा कि मैं गरेवाल साहब को बोलूं कि आप भी दर्शन करो। वो सो हम्म। रहे हैं और गुरु जी अपनी उसी पोजीशन में, हम्म। और मैं हिल नहीं पा रही हूँ, उनको आगे बता नहीं पा रही हूँ कि हम्म। आप मतलब उनको जगाऊं कैसे, क्योंकि हम्म। मैं हिलूं तो गुरुजी डिस्टर्ब होंगे। हम्म। और वैसे ही लेटे लेटे मेरे को कहते गुरुजी उन्होंने होने। वाह। और मैं ऐसे करके बहुत बहुत देर तक गुरुजी ने मेरे, और फिर वही ऐसा, वो तो बड़ी दफा एहसास कि ये बस अब प्राण यहीं पे खत्म हो जाए तो मेरे को कोई रंजिश, कुछ मेरे को और लेना देना, कुछ और तो नजर ही नहीं आता। इतना हम्म। खूबसूरत वो एहसास, क्या चाहिए। मतलब आंटी जो हमें, जो गुरु जी का वचन है, मूर्खों के हम दास, इसका हाँ, यही अर्थात है ना कि यू शुड डिबेट, तर्क वितर्क किसी, यू शुड एंगेज इन एनी मीनिंगलेस डिस्कशंस, राइट? मीनिंगलेस भी, मीनिंग वाली भी हुए। अगर या। कोई भी आपके साथ डिस्कशन करता है या अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं हम्म। राइट रॉन्ग हूँ, हम्म। उस चीज में सारा जोर ही उस चीज में लग जाता है। हम उस चीज को लेके कितना कि मैंने इसको दिखाना है, इसको भी मैंने ये चीज इसको मतलब करके दिखानी है ना। हम्म। और या किसी को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस है किसी में, तो वो रहने दो, हमें या उसमें हाथ जोड़कर जी जी करके निकल जाओ। हाँ, दैट्स अ वेरी बिग लाइफ लेसन, आई थिंक। और ये पर्सनली प्रोफेशनली आई थिंक हर जगह ही एप्लीकेबल है। हर हाँ। जगह, हर हाँ। जगह। हाँ, सही बोल रहे हो आप। क्योंकि जब व्हाट अ आप ब्यूटीफुल रिमाइंडर। आपका डेली रोज की जिंदगी में ऐसी चीजें तो हर कदम पे आती हैं। यस। और उस टाइम अगर कोई कुछ मतलब करती थी आपके साथ, अगर हम ये सोच ले हम नहीं चंगे बुरा नहीं हुए, मतलब ये चीज तो हम रोज, और मन हुए चंगा ता नलके दा पानी पी कर, क्योंकि उसमें हमें अपने मन को, अच्छा अगर आप, मैं पानी से बहुत ज्यादा डरती थी, इतना ज्यादा। और मैं ऊंचाई से, कभी कहीं फ्लाइट में हूँ तो नीचे पता है समुंदर है, तो मेरी तो हवा ही खराब हो जाती थी उसमें कि नीचे तो समुंदर है। और एक दफा ऐसा किसी ने मेरे को दोनों एक्सपीरियंस दी, पैराग्लाइडिंग करवाई जो मैं नहीं कर सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी। पैराग्लाइडिंग मेरे को लगा मैं तो आसमान में उड़ रही हूँ, यही तो मैं चाहती हूँ कि मैं उड़ी रहूं। और जब पानी में राफ्टिंग, वो भी राफ्टिंग के लिए Yeah. पूरी फैमिली गई, और मेरे को डर, अच्छा मेरे को, मैं ना ऐसे बैठी, नीचे बैठी, ऊपर भी नहीं बैठी। और कहते हैं भी नहीं, जहां तक बच्चे जा रहे हैं ना वहां तक आपको लेके जाएंगे, उसके बाद आपको नहीं लेके जाएंगे। और उस प्रॉमिस से मैं बैठी उसमें, बच्चों को उतार दिया, मेरे को फिर नहीं उतरने दिया। आज, और मैं बिल्कुल नीचे ऐसे पकड़ के बैठी हूँ कि आज तो मैं गई। और जैसे वो गुरु जी ने मेरे को एक लेसन सिखाना, राफ्टिंग करते हैं, रफ पानी आता है, क्या क्या होता Yes. है। और एक टाइम कहीं ज्यादा लहरें आती हैं, कहीं कम आती हैं, और फिर कहीं पे बड़ा काम वाटर आ जाता है। जब वो काम वाटर आया ना, सबने नीचे छलांगे पानी में लगाई, और मेरे को फिर कहने लगे कि तू भी आजा। मैंने बोला ये तो मैं मर के भी ना, है ना। पर जबरदस्ती, और मेरे को ऐसे, और आके मैंने फ्लोट किया पानी पे, Hmm. और
उस टाइम गुरु जी का मैंने आंखें बंद कर जब वो टाइम मेरे को जिंदगी का सबसे मेरा खूबसूरत लेसन मिला कि गो विद द फ्लो। लहरें आएंगी, तूफान आएंगे, कहीं काम वाटर भी आए, कहीं आपको जख्म भी लगेंगे, कांटे जैसे ऊपर हम्म। से पहाड़ पानी आता है, राइट राइट राइट, फिर रॉक्स होती हैं। हाँ। रॉक्स होती हैं, आपको जख्मी करती हैं, या सब कुछ होता है, पर आपको गो विद द फ्लो। और आंटी, जब मेरा ऐसा वाइट वाटर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस ये था, फर्स्ट टाइम मैं लिटरली रैफ्ट से गिर गई। हाँ बम पानी, बाकी सब आई थिंक जो हैवी वेट वाले थे वो रैफ्ट में रहे और मैं उछल के पानी में। हाँ I was like, what मैंने just happened? या इट्स ब्यूटीफुल। आरती, जब आपको ये पता है, जब आप किसी को गुरु जी ने कुछ सरेंडर सिखाया नहीं, Yeah. पर जो सिखाया वो एक फ्लो में सिखाया, ये उनकी महिमा, उनका उन्होंने इम्तिहान कितने लिए। मैं तो एक इम्तिहान पे भी उतरे, जितने इम्तिहान, पर इम्तिहानों में डालने वाले भी वो, निकालने वाले भी। पास कराने वाले भी वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अगर बिल्कुल हम सही बात कहें है। कि हम कोई भी इम्तिहान पास कर सकते हैं, सवाल ही तो पैदा हमसे नहीं। बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आई एग्री आंटी, आई कंप्लीटली एग्री। लास्ट क्वेश्चन आंटी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आई नो बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। हाँ जी। महासमाधि के बारे में आंटी आप कुछ बताइए। आप उस टाइम दिल्ली में थे कि पंजाब में ही थे, एंड हाउ डिड यू टेक दैट? आई रिमेम्बर आई वॉज इन द स्टेट्स एंड माई पेरेंट्स वर इन दिल्ली, और जब मुझे न्यूज मिली तो आंटी मैं तो एकदम शॉक में थी, क्योंकि यही फीलिंग आती है कि करोड़ों को जीवन देने वाले इतनी यंग एज में कैसे ऐसे मिनटों में ओझल हो गए। So it was a very big shock, but I want to hear your perspective. आरती, उस टाइम गुरु जी ने गोबिंदगढ़ से, मतलब पंजाब में थे उस टाइम, बोल दिया कि ਤੁਹਾਨੂੰ, उससे 10 साल पहले की बात है, 5-8 साल होंगे, मतलब 8-10 साल पहले, कि ਤੁਹਾਨੂੰ दिल्ली ले जाना, हम्म। चलोगे? हम्म। तो हमने बोला जहाँ गुरु जी वहाँ हम। हम्म। आपने आरती जो ये सवाल पूछा है ना, तो ये ब्रीफ में मैं नहीं बता सकती हूँ। इसकी बहुत, मतलब ब्रीफ में इसकी कोई समझ ही नहीं आएगी राइट राइट राइट। कि ये कैसे हुआ, और उसके बाद के जो लेसन है ये मैंने कभी नहीं शेयर किए, और ये उसके बाद की जो मेरी अलग से जर्नी विद, तो उसके लिए भी अब टाइम चाहिए। तो अगर बहुत टाइम हमारा पहले ही हो चुका है। कोई बात नहीं आंटी, एक और सेशन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैं कहती हूँ ना कि वो चीज मैंने पहले कभी नहीं शेयर। आई डोंट नो कैसे मेरे दिमाग में ये सवाल आ गया, क्योंकि मैं क्वेश्चंस आंटी कभी लिखती नहीं हूँ। हाँ, क्वेश्चन जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन बढ़ती जाती है उसके हिसाब से इंटरेक्शन होती जाती है। और आरती, आप यकीन मानना, अभी मेरे माइंड में 2 दिन से ये चल रहा था कि मैंने अपनी माई जर्नी विद गुरु जी की चरण शरण में जो थी, और वो मैंने बड़ी दफा शेयर कर ली, और मैंने ये वाली जर्नी जो मेरी गुरु जी ने जब चोला छोड़ा, उसके बाद की जो जर्नी विद गुरु जी, हम्म। वो मैंने कभी शेयर नहीं की। और आपने भी वही सवाल मेरे, और चलो, वो ये आज का वो संकेत है। भी बिल्कुल, वो भी एक इतनी खूबसूरत, और मतलब मेरे लिए तो ये सब, मेरा असली, वो कह लो ना, किसी के पास कोई फिक्स डिपॉजिट होएगा, किसी के पास कुछ होएगा, किसी के हम्म। पास अपने लिए कुछ होएगा, मेरे पास तो मेरा फिक्स डिपॉजिट कह लो, मेरी दौलत जमा कह लो, पूंजी, हमारी जमा पूंजी। यस। मेरी जमा पूंजी, और जो कुछ भी है मेरा, मेरा सिर्फ और सिर्फ। गुरु गोविंद। या बिल्कुल सही आंटी, बिल्कुल सही।
एंड ये तो आई थिंक गुरुजी की, आई वांट टू से बख्शीश इज द वर्ड आई वांट टू यूज, है कि अपने आप ही उन्होंने जरिया बना दिया कि हम इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा कंटिन्यू और करें. सो वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट सेशन विद यू आंटी. It has been absolutely beautiful reliving those moments and हाँ, resharing those lessons collectively. वेरी सुनाने वाले का तो कल्याण है ही है, और हम सुनने वालों का भी कल्याण हुआ है. थैंक यू सो मच। मैं वो पल जब जीती हूँ ना, तो मैं तो कई दिन मैं वो एक नशे में चली जाती हूँ, फिर मेरे को उसमें से मतलब निकलती कैसे हूँ वो भी गुरुजी निकालते नशा नाम दा चढ़िया नी. हैं। Thank you, Auntie. थैंक Thank you यू, so much. Om Namah थैंक Shivaya. यू। Jai